स्टार्ट करते हैं फिर आज का। अच्छा बताइए, क्वेश्चन नंबर 17 से पहले कोई प्रॉब्लम पूछनी तो पूछिए आप लोग। 17 तक या 18 बताइए आप लोग प्रॉब्लम। कहाँ से क्वेश्चन बताऊं मैं? 16 वाला क्वेश्चन बताना है पहले। चलिए 16 वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। ट्वेंटी टू भी है, अच्छा ठीक है। 16 क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं पहला। e की पावर 3 log x x4 प्लस 1 की होल पावर -1, इसका इंटीग्रल करना है अब हमें। e की पावर 3 log x x4 प्लस 1 की होल पावर -1 dx। कैसे भी करके इसका इंटीग्रल करना है अब मुझे। अब तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले मैंने बता चुका हूं मैं, यहाँ पे तो ई क्या दिख रहा है, एंटी लॉग, और ये लॉग दिख रहा है। इनको हटाने की कोशिश करूं मैं, तो मैं क्या करूंगा, इसको ऊपर ले जाऊंगा बस में। ई की पावर लॉग एक्स क्यूब, तो हो गया बस। तो ये आ गया एक्स क्यूब। वीडियो ब्लर आ रही, सबको ब्लर आ रही है क्या? वीडियो क्लियर नहीं आ रही है किसी को? क्लियर है सबको बेटा? आप ही वापस जाए, दोबारा से इन हो जाइए फिर आप। सबको क्लियर आ रही है? सबको बढ़िया आ रही है? एक्स क्यूब एक्स प्लस 4 + 1 की होल पावर -1 dx। तो लेट x4 + 1 इक्वल टू टी माना हमने। तो x4 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 4x³ dx इक्वल टू, ठीक है ना? तो अब हम क्या करेंगे, x³ dx की dt अपॉन 4, और x4 + 1 की वैल्यू क्या रख दूंगा मैं, t की पावर माइनस, मतलब कि t आ गई। ये आगे तरीके से 1/4 1/t dt। तो 1/4 का 1/t का इंटीग्रल log t, और t की वैल्यू लगा दूंगा उसमें log। हाँ, आज का यही पहला क्वेश्चन कराया है मैंने अभी तक। अब बोलिए कोई उससे कुछ पूछना हो तो बेटा, ये वाला क्वेश्चन तो हो गया। तो हमने, अच्छा 19 वाला बताता हूँ बेटा मैं। तो हमने इसमें क्वेश्चन में क्या किया, 18 वाला भी ठीक है, और सब कुछ कठिन है, 18 19 20 21 22 सब कुछ कठिन से ही है। हाँ, तो हमने log x³ किया था हमने, x4 + 1 की होल पावर -1 dx। ये सॉल्व को करके हमारा x4 + 1 को हमने t माना, तो 4x³ dx dt हो गया था, वैल्यू लगा दी, तो हमारा आंसर आ गया था 1/x³ dx। हाँ 22 बता दूंगा मैं, पहले 18 बता दूंगा। अब 18 क्वेश्चन आया पहले, तो आगे बढ़ रहे, तो 18 वाला ट्राई करते हैं। चलो, dx अपॉन अंडर रूट में sin³ x sin x + अल्फा। अब ये क्वेश्चन थोड़े से वैसे क्वेश्चन आ गए हैं, थोड़ी से कठिन से, मतलब कि इनका इंटीग्रल थोड़ा पैसा पड़ेगा आपको, प्रॉब्लम तो हुई हुई। अब ये sin x + अल्फा देखे हम, कहीं ऊपर कुछ मिल ही नहीं रहा, इधर कुछ भी नहीं दिख रहा। मैं ऐसा किससे कि किसी को लेट कर लूं मैं, कि मेरा सॉल्व हो जाए। तो मैंने क्या किया, sin³ x इंटू sin x + अल्फा को मैंने सॉल्व करने की कोशिश की मैंने। तो क्या होगा, sin a cos b प्लस cos a
साइन बी। हमने क्या किया बेटा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, बाद में समझा दूंगा क्यों किया मैंने, ये समझाऊंगा बाद में। अभी मैं कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं हम। तो साइन एक्स प्लस अल्फा को अपना सॉल्व किया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब इसमें से मैंने साइन कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह जाएगा, साइन 4x। तो ये बाहर आ गया साइन 4x। पहले वाले में तो कॉस अल्फा आ गया बेटा, दूसरे वाले में कॉट एक्स बन गया। मालूम पड़ा क्यों? क्योंकि मैंने साइन एक्स कॉमन लिया है, तो साइन 4x तो बाहर आ जाएगा। पहले में तो कॉमन दिख रहा था, अगले वाले में कॉमन नहीं है, तो क्या लिखूंगा, कॉस अपॉन साइन, मतलब कि कॉट एक्स साइन अल्फा। अब वैल्यू लगा दूंगा बस में, तो dx अपॉन रूट में, अब साइन 4x था, इसकी वैल्यू दे रहा हूं यहीं की यहीं, यही तो आ गया था पूरा, साइन 4x कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा। बेटा कॉमन इसलिए बताऊंगा अगर स्टेप में क्यों कॉमन लिया, इस स्टेप का बता दूंगा, समझाऊंगा अभी मैं कॉमन क्यों लिया है मैंने। ये साइन क्यूब तो था ही ऑलरेडी, मैंने साइन कॉमन और लिया है, ये बता रहा हूँ मैं, अभी आपको समझाऊंगा इसमें, अभी बताऊंगा समझाऊंगा इसमें। तो साइन 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा, अभी तो यहाँ देखिए आप, साइन 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा, साइन स्क्वायर, और क्या रह गया होगा, कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा बेटा। और ऊपर जाके क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा, बस। अब हमारी कंडीशन बन चुकी है। इसको अगर मैं डिनोमिनेटर को टी मान लूं मैं, कॉस अल्फा का डिफरेंशियल 0 होता ही है, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स साइन अल्फा कोसेक स्क्वायर डी से क्या आ जाएगी, माइनस का 1 अपॉन साइन अल्फा डी टी अपॉन टी। तो ये आ गया बेटा लॉग टी प्लस, अब लगा देंगे हम, बट अपॉन साइन अल्फा टी की वैल्यू लगा देंगे हम। अब देख लीजिए, समझाता हूँ पहले मैं, हमने क्या किया पहले तो, वैसे इंटीग्रल पूरा हो चुका है लगभग सा, एक स्टेप और बताना रह गया है कि अब हमने क्या किया, यहाँ पर हमें कोई कंडीशन कुछ मिल नहीं रही थी। अगर मैं यहाँ पूरी वैल्यू को लेट करूँ साइन एक्स प्लस अल्फा, या तो कंडीशन बन रही है कुछ ऊपर डिवाइड करने प्लस माइनस काम चल जाए तो बढ़िया बात थी, कुछ काम चल ही नहीं रहा था। अगर मैं साइन एक्स प्लस अल्फा को देखूँ तो कुछ नहीं मिल रहा बाहर, साइन क्यू एक्स को देखूँ तो कुछ फायदा नहीं मिल रहा मैं, ना ऊपर कुछ भी टर्म मिल रहा हमें, रेशनलाइज हम कर नहीं सकते यहाँ पर हम। तो फिर हमने क्या किया बेटा, हाँ वो भी बता रहा हूँ बेटा मैं अभी। ओ रह गया, सही बात है, हो गई गलती, हो गई गलती, स्क्वायर रूट तो रह ही गया, स्क्वायर रूट कहाँ हट जाएगा, चलो बता दो, पहले हटा दूंगा, उसी कर दूंगा। तो वो साइन क्यूब एक्स चल रहा था बेटा, और साइन एक्स प्लस अल्फा था। मैंने ऐसी कंडीशन बनाने की कोशिश करी कि जिससे नीचे क्या आ जाए, एक तरीके से कॉट कुछ ऊपर कोसेक स्क्वायर मिल जाए, क्योंकि मेरे दिमाग में चलने लग गया था फॉर्मूला कुछ, अगर मैं यहाँ पर साइन, क्योंकि कुछ और कुछ दिख तो रहा नहीं था यहाँ पर, तो इसी को सॉल्व करना पड़ा मुझे बस, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब इसमें से मैंने साइन कॉमन ले लिया, मैंने साइन कॉमन क्यों लिया, मुझे मालूम पड़ रहा था बेटा कि पहले में साइन कॉमन दिख रहा है, निकल गया बाहर, साइन 4 हो गया, कॉस अल्फा रह गया। अगले वाले जब कुछ कॉमन नहीं है तो कॉस अपॉन साइन हो जाएगा ये, जब साइन कॉमन लेंगे आप इसमें से लास्ट वाले में से, साइन एक्स क्या रह जाएगा, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, और कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट एक्स लिख दिया है, उसकी वैल्यू हमने अंडर रूट के अंदर यहाँ पर रख दी है हमने।
हमने रूट के अंदर रख दिया रूट साइन 4x कॉस एल्फा प्लस कॉट एक्स साइन एल्फा, एज इट इज बिल्कुल सेम चल रहा है। अब साइन 4x का स्क्वायर रूट ले लिया साइन स्क्वायर एक्स, ऊपर पहुंचे क्या हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स dx हो गया बेटा ये वाला। ठीक है, हमने ये इस पूरे को अब लेट किया हमने cos अल्फा प्लस cot x sin अल्फा को, तो cosec स्क्वायर x sin अल्फा dx dt मिल गया था मैं, मतलब कि dt अपॉन का अंडर रूट टी आ गया बेटा। अब रूट टी का इंटीग्रल क्या होता है, टी की पावर 1/2 अपॉन का लिखता हूँ, यहाँ बोलता हूँ टी की पावर 1/2 तो 2 रूट टी हो जाएगा बस। ठीक है, पहले लिख दूंगा अगले स्टेप में। तो माइनस का 1 अपॉन साइन अल्फा 2 अंडर रूट टी प्लस सी, और जो टी माना है उसकी वैल्यू लिख देंगे अब हम। टी हमने किसे माना था, हमने cos अल्फा प्लस cot x sin अल्फा को। ठीक है, हमने क्या किया बेटा, एक बार समझाता हूँ मैं एक और हमने क्या किया, हमने क्या सोचा हमने क्वेश्चन में कि हमें ये करना है स्टेप में। हमें सबसे पहले तो हमें इस क्वेश्चन में कुछ समझ में नहीं आ रहा था यहाँ पर आकर के क्वेश्चन में सॉल्व होना क्या है, इसीलिए हमने एक ऐसी वैल्यू को लेट किया हमने यहाँ पर जिससे कि हमारा अगला वाला टर्म मिल जाए हमें। तो हमने पूरा cos साइन क्यूब को कॉमन, साइन 4 कॉमन ले लिया, ऊपर जाकर के वो हो गया कोसेक स्क्वायर और नीचे बन गया कॉट। तो कॉट cos अल्फा प्लस cot x sin अल्फा ये सब कांस्टेंट है, इन सब से मतलब नहीं था, cot x से मतलब है हमें तो बस। और cot x का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x, तो माइनस का 1 अपॉन साइन अल्फा टी की पावर 1/2 अपॉन 1/2 चल रहा था, तो हम रख दिया -2 अपॉन साइन अल्फा रूट टी प्लस सी। अब पता है हमने जो चीज हमें क्वेश्चन जिस फॉर्म में दिया होता है हमें आंसर भी उसी फॉर्म में देना चाहिए। हमें क्वेश्चन में क्या था, वो साइन एक्स प्लस अल्फा टाइप में फॉर्म दे रखी है हमें, तो इसको हमें, वैसे तो आंसर हमारा पूरा सही हो चुका है, इतना ही सॉल्व करना चाहिए था हमें, पर हमें थोड़ा भी आगे और सॉल्व करना पड़ रहा है। cos x अपॉन साइन एक्स साइन अल्फा, देखिए मैं बाहर ले लेता हूं मैं, क्या हो जाएगा ऊपर साइन एक्स साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर रूट ले लिया था साइन अल्फा की पावर इंटू साइन एक्स की पावर क्या रह गया था 1/2 प्लस सी, अंदर ही रहने दो, वो ही बढ़िया है फिर तो, फॉर्मूला बन गया वाला। अब सही आंसर खत्म। एक बार समझा दूं क्या, समझ में आ गया बताओ पहले। अब सब क्वेश्चन बड़े बड़े क्वेश्चन है, 19 भी बड़ा है 20 भी बड़ा है, ऐसी बेकार क्वेश्चन है 21 22 23 24 सब सब रद्दी क्वेश्चन, तो बड़े बड़े क्वेश्चन है। ठीक है, आपको आ गया बढ़िया। बस हमने बताया था, हमने ट्रिक क्या लगी, ट्रिक सोचनी थी हमें यहाँ पर, हमने ऐसी वैल्यू को लेट करना था जिससे ऊपर वाला डिफरेंशिएट पार्ट मिल जाए हमें, इसीलिए हमने साइन कॉमन ले लिया था बेटा, cos अल्फा cot sin अल्फा था, उसको टी लेट किया, ऊपर जाके cosec स्क्वायर x dx मिल चुका था, सो ही हो गया हमारा सॉल्व, dt अपॉन अंडर रूट टी, सो ही आंसर हो गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। चलिए अब 19 वाला क्वेश्चन, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसके डिफरेंट डिफरेंट आंसर और आते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है हमें, किसको लेट करें कि किससे आंसर मिल जाएगा, बताइए क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, किसी का कोई दिमाग लग रहा है।
क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन में? इसको यूज नहीं है मैं। चलिए मैं बताता हूँ आपको मैं। बी नो, एक होता है फॉर्मूला साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा इक्वल टू क्या होता है, पाई बाई टू। अगर इनवर्स में दोनों थीटा थीटा मिल जाए तो उनका सम पाई बाई टू होता है। चलिए अब लगा देते हैं हम। तो साइन इनवर्स की वैल्यू क्या होगी बेटा, पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स अपॉन का पाई बाई टू डी एक्स। सबको एक जैसे स्टेप में कन्वर्ट कर लिया मैंने। नीचे वाले साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स की वैल्यू क्या थी, पाई बाई टू। ऊपर साइन इनवर्स की वैल्यू क्या होगी हमारी, पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स थीटा। लग गया, माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स चली रहा था। अब हम कॉमनली सॉल्व करना है बस हमें। पाई अपॉन टू से पाई अपॉन टू कट जाएगा पहला वाला, और अगले वाले में क्या आ जाएगा, टू अपॉन पाई, और ये टू कॉस रूट एक्स हो गया था ये वाला, कॉस इनवर्स रूट एक्स डी एक्स। समझ में आ गया सबको? ये क्या होगा, पाई बाई टू से पाई बाई टू पहला कट गया था बेटा, वन रह गया था। ये टू अपॉन पाई हो गया था ऊपर पहुंच करके, और कॉस इनवर्स टू कॉस इनवर्स रूट एक्स। अब इसका इंटीग्रल करना है हमें, वन का इंटीग्रल एक्स माइनस का फोर अपॉन पाई। अब खाली इसी का करना है हमें, इनवर्स का इंटीग्रल। इसमें दिमाग लगाना है हमें, कैसे सॉल्व करें हम। तो देखिए मैं सॉल्व कैसे करूंगा मैं। लेट रूट एक्स इक्वल टू कॉस थीटा मान लिया। क्यों मान लिया पता है ना आपको, मैंने पहले ही बता चल रहा हूँ मैं तो आपको मैं कि मुझे इनवर्स से प्रॉब्लम होती है। तो इनवर्स को हटाने के लिए मैं सोचता हूँ इनवर्स हटेगा कैसे, ये सोचो आप भी। तो इनवर्स को हटाने के लिए हमने क्या सोचा बेटा, हमने तो ये कॉस इनवर्स है, तो इसका उल्टा सोच लो। यहाँ पे क्या सोचा है मैंने, इसको कॉस थीटा सोचा है मैंने। तो इस हिसाब से बेटा आगे एक्स की वैल्यू क्या होगी, कॉस स्क्वायर थीटा। इसका dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा डी थीटा। बात समझ में आई नहीं आई? एक्स का डिफरेंशिएशन dx, टू कॉस थीटा, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, और थीटा का डी थीटा हो गया बस। मतलब माइनस साइन टू थीटा डी थीटा। तो फ्रॉम वन एक्स माइनस का, कन्वर्ट कर लेता हूँ पूरे क्वेश्चन को मैं। तो रूट एक्स से कॉस थीटा आ गया था, और dx ये क्या आ जाएगा बेटा, माइनस साइन टू थीटा। तो ये तो कॉस इनवर्स से कॉस हट जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ले सकता हूँ इसको मैं। थोड़े क्वेश्चन अजीब से चल रहे हैं। एक्स प्लस फोर अपॉन पाई, और क्वेश्चन नंबर 30 तक है समथिंग अजीब से, मान लो बस थोड़े से 30, और 30 नहीं तो सब 27 मान ही लो बस। सब क्वेश्चन लंबे लंबे क्वेश्चन है। दोबारा समझ ली क्या किया हमने। पहले सबसे पहले स्टेप में क्या किया, मुझे कहाँ समझ में आया कि ये क्वेश्चन देख करके हमने क्या सोचा कि इनको हम, इनका सब हमने पाई बाई टू पढ़ा हुआ है बेटा फॉर्मूला, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का। इसके लिए पाई बाई टू लगा दी, पाई बाई टू साइन इनवर्स का फॉर्मूला लगा दिया, पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स। तो ये हो गया था पाई बाई टू कट गया था वन, और ये टू चल रहा था टू अपॉन पाई। टू यहाँ से आ गया, इसको हटाने के लिए हमने अब इंटीग्रेशन वाली पार्ट्स लगाने के लिए मैंने कंडीशन बना ली है मैंने यहाँ पर ये। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया है, इंटीग्रेशन वाली पार्ट्स बना लिए, इससे इजी पड़ता है। अदरवाइज इनवर्स भी है रूट भी है, तब पढ़ने वाला था मैं बहुत। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट इसको सेकंड मान लिया बेटा हमने। देखिए फर्स्ट ड्रॉप,
साइन टू थीटा क्या करना है, इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉस टू थीटा अपॉन 2, फर्स्ट ड्रॉप सेकंड इंटीग्रल माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, थीटा 1 इंटू का सॉरी माइनस कॉस टू थीटा अपॉन 2, तो ये चल रहा था हमारा x प्लस 4 अपॉन पाई माइनस का थीटा कॉस टू थीटा अपॉन 2। थोड़ा चटने बता दोगे, नेटवर्क इशू हो गया था। बता दूंगा, ठीक है, माइनस माइनस का प्लस, अभी तो पसंद में आऊंगा भाई, क्वेश्चन पहले सॉल्व हो जाए फिर समझा दूंगा, कल सॉल्व कर लूंगा। अब 2 कॉमन लेके काट दे रहा हूँ मैं, 2 को कॉमन ले लिया मैंने बाहर नीचे से, तो x प्लस 2 अपॉन पाई अंदर क्या रह गया था, माइनस का थीटा कॉस टू थीटा फॉर्म लगा दूंगा क्योंकि मुझे किसकी वैल्यू मालूम है, कॉस थीटा की वैल्यू मालूम थी ना, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऊपर से लग गया वैल्यू प्लस का। अब कॉस टू थीटा का इंटीग्रल क्या होता है बेटा, साइन टू थीटा अपॉन 2 प्लस का सी, कॉस का इंटीग्रल यही तो होता है। बहुत ही बेकार क्वेश्चन है, हाँ समझ सकता हूँ मैं, क्या करें, थीटा इंटू और एक स्टेप पर संभाल के और करने पड़ते हैं इनके, साइन टू थीटा फॉर्म लगा दिया हमने, और सबकी वैल्यू लगा दूंगा उसमें अगले स्टेप में। देखिए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्या आएगा, माइनस का 2 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस का प्लस का थीटा साइन थीटा लेता हूँ अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा अब प्लस सी। अब वैल्यू किसकी मेरे पास थी बेटा, कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट एक्स से, याद रखना ये माना था हमने। अब रखते जा रहा हूँ वैल्यू में, 2 अपॉन पाई थीटा की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, कॉस इनवर्स कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी बेटा, ओनली एक्स प्लस थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स रूट एक्स अंडर रूट में कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कि एक्स और कॉस थीटा की वैल्यू, पीछे देख लो आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा है, उसी हिसाब से आंसर मिलाऊंगा मैं। अब आंसर चेक कर लो जरा, कुछ आप भी लो, मैं मिला लेता हूँ। चलो क्या मांग रहा है आंसर में, टू अपॉन, अरे भैया बड़ा अजीब सा आंसर आ रहा है, सोल्व करते हैं इसको। साइन इनवर्स में आंसर हो रहा है, लो हमारा सॉल्व हो गया है, माइनस का लो मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस का 4 अपॉन पाई एक्स कॉस इनवर्स रूट एक्स प्लस का क्या आ जाएगा बेटा, 2 अपॉन पाई, ठीक है, और ये आ गया अंदर, मल्टीप्लाई कर दूं क्या हो जाएगा, एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर, बस मल्टीप्लाई कर दिया मैं अंदर, प्लस का सी चल ही रहा है, ये आंसर आ गया हमारा। ये भी आंसर पूरा सही है, ये आंसर कंप्लीटली सही है। अगर किसी को लग रहा है कि हमें वही वाला आंसर मैच करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसने साइन इनवर्स आंसर लिया है, ये हमने कॉस इनवर्स लिया, हमने पता है चलो क्या किया था, हमने स्टार्टिंग में साइन इनवर्स थीटा की वैल्यू रखी थी हमने, ये साइन इनवर्स थीटा की वैल्यू थी 90 माइनस कॉस इनवर्स थीटा, वैल्यू लगा दी हमने, इसने कॉस इनवर्स थीटा की वैल्यू लगाई होगी, तो आंसर क्या आता,
पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स थीटा के टर्म में आंसर लगाया उसने, तो उसका आंसर आया ऐसे ही। ये भी सही है, वो भी सही है, आंसर दोनों सही है हमारे तो। ठीक है, और कहो तो मैं उससे भी कर दूंगा। तो प्रूव करना है जरूरी है, तो नहीं तो इतना तो लो, आज तो सब लोग चले गए, कुल 8 लोग रह गए। सही बात, आज कुछ तो कठिन है। समझाओ इसी क्वेश्चन को दोबारा मैं ऐसा करूंगा, मैं अब इसके बाद से कुछ 4-5 कोई कठिन कठिन क्वेश्चन है उनको मैं, हाँ कठिन है, बहुत कठिन है यार, सही है, ये तो मानना हूँ बिल्कुल मैं। तो मुझे भी मालूम था 17 के बाद बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल चेंज हो जाता है। 5-6 क्वेश्चन तो ऐसे हैं बिल्कुल जरूरत से ज्यादा कठिन क्वेश्चन आ गए, हर स्टेप में कोई ना कोई रूल काम कर रहा है, और रूल कोई काम नहीं कर रहा, स्टेप ज्यादा कठिन हो गए थोड़े से, अब ज्यादा कठिन क्वेश्चन आ गए। हाँ, तो अब हमने क्या किया, तो पहले साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 लगाया है मैंने। तो 90 माइनस का, देखो इसकी वैल्यू लगा दी पाई बाई 2, ऊपर वाले की वैल्यू लगा दी 90 माइनस का कॉस इनवर्स रूट एक्स। उसके बाद क्या किया मैंने, माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स चल ही रहा था बेटा, फिर मैंने क्या किया है, पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कट गया 1 dx माइनस का 2 अपॉन पाई, ये पाई अपॉन 2 उल्टा लिख दिया है मैंने। ठीक है, ये ऐड होकर 2 cos इनवर्स रूट एक्स हो गए थे, मल्टीप्लाई करके अब इसी का इंटीग्रल किया है मैंने सिर्फ, इसमें लग गया, मैंने लगाया इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। तो रूट एक्स को हटाने के लिए मैंने क्या किया, cos थीटा मान लिया है मैंने, क्योंकि आगे इसका डिफरेंशिएट करता तो मिल कोई टर्म मिल नहीं रहा था, मतलब कि एक्स की कोई जरूरत नहीं है मुझे, इसलिए मैंने इसी में स्क्वायर कर दिया बेटा। एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, डी एक्स इक्वल टू 2 cos थीटा, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा डी थीटा, तो माइनस का साइन 2 थीटा डी थीटा हो गया। अब मैंने सबकी वैल्यू लगा दी है यहाँ पर। ठीक है, तो कट कितना आ गया, माइनस माइनस का प्लस 4/5 थीटा साइन 2 थीटा हो गया। इसमें लगा दिया है इंटीग्रेशन बाई पार्ट, फर्स्ट ड्रॉ ऑफ सेकंड इंटीग्रल माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रल डी थीटा प्लस सी। तो इतना कंडीशन बन गया था हमारा, इसका द्वारा से इंटीग्रल कर दिया हमने, 2 कॉमन लेके 2 कट चुका था पहले ही, सबको कॉस में कन्वर्ट कर ले जिससे कि कॉस थीटा की वैल्यू लगा सकूं इजीली, सीधे कन्वर्ट किया है। तो यहाँ पर आकर के आंसर कन्वर्ट हो गया है। और अगर आप आगे चाहो तो लाना चाहो तो क्या करोगे, 90 कॉस इनवर्स रूट एक्स की वैल्यू लगा दो आप, अगर आप चाह रहे हो पीछे वाला आंसर मैच कर जाए हमारा जो बुक में आंसर दे रखा है, तो कॉस इनवर्स रूट एक्स की वैल्यू आनी पड़ेगी आपको 90 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स। मैं एक काम करूँ, अभी बताओ जरा, क्योंकि क्वेश्चन तो कठिन तो है ही है, मैं सोच रहा हूँ ऐसा करता हूँ मैं, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 जो कठिन क्वेश्चन है, ऐसे लंबे लंबे क्वेश्चन है ना, उनको मैं अलग से सॉल्यूशन भेज दूं आपको, तो मैं अपने आप सॉल्व कर लूंगा, मैं उनका सॉल्यूशन भेज दूंगा आपको अलग से, मैं सॉल्यूशन भेज दूँ, जो समझ में नहीं आएगा उसी स्टेप को वहीं की समझा दूंगा मैं, ऐसा करेंगे हम, उसी स्टेप को वहीं की वहीं समझा देंगे हम, तो मैं उसी को वहीं की भेज दूंगा मैं, कि लगता नहीं है कि बच्चे भी, तो समझ में ही नहीं आ रहा किसी को, लग रहा है मुझे तो बच्चे खुद 6 बच्चे रह गए हैं, 7 बच्चे रह गए हैं समथिंग, हाँ 7 बच्चे रह गए हैं, सब बच्चे ज्यादा चले जा रहे हैं। हाँ, तो क्लास में ही समझा दूंगा मैं, ऐसे ही करेंगे, सब क्लास समझा देंगे फिर आपको, अगर जो कोई क्वेश्चन का होगा समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया, आपको एक एक स्टेप क्लियर लिखूंगा, सब फॉर्मूले लिख दूंगा उसमें कहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है मैंने, नहीं समझ में आएगा तो क्लास समझा दूंगा अलग से मैं। ठीक है, सबके सॉल्यूशन लिख के भेज देता हूँ मैं, हाँ ऐसे ही कर लेते हैं। ठीक है, फिर सॉल्यूशन भेजता फिर मैं आज के लिए, मैं ऐसे ही करता हूँ, फिर मैं यहीं पर रोक देते हैं, फिर हम आगे का जो क्वेश्चन रह गए हैं बेटा, उनके सॉल्यूशन में अभी मैं लिख करके सब में भेजता हूँ मैं, ये लिखे हुए हो क्या पता मेरे, अगर मेरे लिखे हुए होंगे पुराने तो मैं उसी कॉपी में लिख के भेज दूंगा सब कुछ मैं। चलिए ठीक है मैम, तो कल देखते हैं हम, कल पढ़ा दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।